नमस्कार दोस्तों, आज हम गुवाहाटी असम में मां कामाख्या मंदिर के बारे में जानने जा रहे हैं। अभी हम गुवाहाटी शहर में अपने गंतव्य के रास्ते पर हैं। तो आखिर क्या है यह मां कामाख्या मंदिर? मां कामाख्या का पवित्र मंदिर अपने स्वयं के मिथकों और रहस्यों से युक्त है। इस मंदिर के सौंदर्यपरक महत्व को केवल इसके वास्तविक इतिहास से नहीं जाना जा सकता है, बल्कि मौखिक रूप से दर्ज इतिहास और ऐतिहासिक किंवदंती पर ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहली कहानी खुद सृष्टि के समय की है। मां कामाख्या के संबंध में कई मौखिक किंवदंतियां प्रचलित हैं। पहली कथा, अपने पति भगवान शिव द्वारा मना किए जाने के बावजूद सती अपने पिता प्रजापति दक्ष द्वारा किए गए यज्ञ में गई। दक्ष द्वारा भगवान शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया गया था। सती के यज्ञ स्थल पर पहुंचने के बाद दक्ष ने त्रिभुवन के सभी निवासियों के सामने भगवान शिव का अपमान करना शुरू कर दिया। अपमान सहने में असमर्थ सती ने यज्ञ स्थल पर ही अपनी जान दे दी। जब भगवान शिव को इस दुखद घटना के बारे में पता चला तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने मृत सती के शरीर को अपने कंधों पर लिया और तांडव करना शुरू कर दिया। विष्णु ने शिव को शांत करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। बाद में उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। जिन स्थानों पर प्रत्येक भाग गिरा वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए। कामाख्या, जिसका उल्लेख कोबजिका पीठ के रूप में भी किया गया है, वो स्थान है जहाँ सती की योनि मुद्रा, महिला जननांग या योनि, गिरी थी। कामदेव प्रेम के देवता तक ज्ञात नहीं था। ब्रह्मा द्वारा खुद को श्राप से मुक्त करने के लिए इसे खोजा गया था। उन्होंने इस पीठ में पूजा करने के बाद यहाँ अपना रूप सौंदर्य प्राप्त किया। चूंकि कामदेव ने यहाँ अपना रूप वापस पा लिया था, इसलिए पूरे स्थान को कामरूप कहा जाता है और देवता को कामाख्या या काम द्वारा पूजे जाने वाले के रूप में जाना जाता है। कामदेव कथा किंवदंती है कि जब कामदेव रति के पति आग से भस्म हो गए तो भगवान शिव की तीसरी आंख निकल गई। कामदेव की पत्नी रति ने भगवान शिव से विनती की और उन्हें बताया कि यह कामदेव की गलती नहीं थी, क्योंकि उन्हें देवताओं द्वारा ऐसा करने के लिए कहा गया था और उन्होंने कामदेव को पुनर्जीवित करने के लिए कहा था। स्वयं प्रेम के अवतार होने के कारण भगवान शिव ने सहर्ष ऐसा करना स्वीकार कर लिया और उन्होंने कामदेव को जीवन दान दिया। हालांकि कामदेव की पहले की सुंदरता चली गई थी। तब रति और कामदेव दोनों ने कामदेव को उनके मूल स्वरूप में वापस लाने के लिए फिर से भगवान शिव से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। तब भगवान ने कामदेव को नीलाचल पर्वत में पवित्र योनि मुद्रा खोजने और वहां देवी की पूजा करने की सलाह दी, तभी वो अपनी सुंदरता वापस पा सकेंगे। कई वर्षों के ध्यान के बाद कामदेव आखिरकार देवी का आशीर्वाद पाने में सफल हुए और अपनी खोई हुई सुंदरता को वापस पाने में भी सफल रहे। एक कृतज्ञ कामदेव ने तब विश्वकर्मा की मदद से योनि मुद्रा के ऊपर एक भव्य मंदिर बनवाया। इस क्षेत्र को बाद में कामरूप के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि कामदेव ने यहाँ अपनी सुंदरता या रूप को वापस पा लिया। नौवीं शताब्दी के आसपास लिखे गए शाक्त संप्रदाय के लिए सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक कालिका पुराण मंदिर की उत्पत्ति के बारे में एक पौराणिक कहानी प्रदान करता है। इसमें उल्लेख किया गया है कि प्राचीन कामरूप में नीलाचल वो स्थान है जहां भगवान शिव और शक्ति अपनी शारीरिक इच्छा यानी काम को पूरा करते थे। कालिका पुराण में कामाख्या मंदिर के बारे में कई विवरण हैं। कालिका पुराण संबंधित नरका, जिनके पिता भगवान विष्णु थे और मां कामाख्या मंदिर के साथ धारित्री थीं।
माना जाता है कि मिथिला में अपना बचपन बिताने के बाद नरका अपने पिता भगवान विष्णु के आदेश पर प्रागज्योतिषा आए थे। नरका ने किरातों को पराजित किया, जिन्हें देवी कामाख्या का सबसे पहला उपासक माना जाता था, उनके राजा घटक के नेतृत्व में। हालांकि शुरुआत में नरका देवी कामाख्या के अनुयायी थे, लेकिन बाद में सोनितपुर के राजा बानासुर के प्रभाव में उन्होंने नकारात्मक गुणों का विकास किया। कहा जाता है कि नरका ने ऋषि वशिष्ठ को देवता के दर्शन करने से रोका था, जिसके कारण वशिष्ठ ने देवी और नरका दोनों को श्राप दिया था। जब नरक द्वारा किया गया अत्याचार बहुत बढ़ गया, तो भगवान विष्णु को हस्तक्षेप करना पड़ा और उसे मारना पड़ा। माना जाता है कि योगिनी तंत्र 16वीं शताब्दी के आसपास लिखा गया एक अन्य प्राचीन साहित्य है, जिसमें देवी कामाख्या का उल्लेख मिलता है। योगिनी तंत्र में कामाख्या के प्रजनन के प्रतीक के रूप में उभरने से संबंधित किंवदंती है। योगिनी तंत्र में वर्णित प्रसंग इस प्रकार है। ब्रह्मांड का निर्माण करने के बाद भगवान ब्रह्मा अपनी सर्वोच्च रचनात्मकता की शक्ति के कारण अभिमानी हो गए। इसने देवी सनातनी काली को उन्हें सबक सिखाने के लिए प्रेरित किया। उसने ब्रह्मा के शरीर से केशी नामक राक्षस को उत्पन्न किया। जैसे ही वो पैदा हुआ, राक्षस उसे निगलने के लिए ब्रह्मा की ओर दौड़ा। ब्रह्मा विष्णु की संगति में भाग गए। ब्रह्मा को जल्द ही अपने पाप का एहसास हुआ और उन्होंने विष्णु के साथ मदद के लिए देवी से संपर्क किया। तब देवी ने उसे बचाया और राक्षस का वध किया। तब देवी ने ब्रह्मा और विष्णु को राक्षस केशी के मृत शरीर पर एक पर्वत बनाने के लिए कहा, जहां मवेशियों के लिए घास होगी, और उसने उन्हें ये भी बताया कि कामरूप पृथ्वी पर सबसे पवित्र स्थान है। ब्रह्मा और विष्णु को योनि मंडला, महिला जननांग के सामने प्रार्थना ध्यान करने के लिए कहा गया था, जो बाद में प्रकट हुई। उस स्थान को नीलकुटा पर्वत या नीलाचल कहा जा रहा था। मंदिर की उत्पत्ति के बारे में एक और कहानी है, जो कोच राजा विश्वसिम्हा से संबंधित है। अहोमों के साथ लड़ाई के दौरान विश्वसिम्हा और उनके भाई शिव सिंह अपना रास्ता खो बैठे और नीलाचल पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। वे एक बूढ़ी महिला से मिले, जिसने उन्हें देवी कामाख्या का पीठास्थान दिखाया और उनसे वहां सोने से मंदिर बनाने का अनुरोध किया। राजा ने प्रार्थना की और वचन दिया कि यदि उसकी मनोकामना पूरी होगी तो वो अवश्य करेगा। तदनुसार उनकी मनोकामना पूरी होने के बाद राजा विश्व सिंह ने ईंटों से एक मंदिर बनाने की कोशिश की, लेकिन वो काम नहीं आया। तब देवी उनके सपने में आई और उन्हें केवल सोने से मंदिर बनाने की उनकी प्रतिबद्धता के बारे में याद दिलाया। राजा ने ऐसा करने में अपनी असमर्थता का उल्लेख करते हुए देवी से याचना की और तब देवी ने उन्हें ईंटों के साथ कम से कम थोड़ा सा सोना डालने की सलाह दी। इसके बाद मंदिर का निर्माण किया गया, जिसे बाद में नष्ट कर दिया गया। सही कारण ज्ञात नहीं है। कुछ का कहना है कि इसे एक मुस्लिम आक्रमणकारी काला पहाड़ ने ध्वस्त कर दिया था, जबकि कई विद्वान इसे किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा के कारण होने से जोड़ते हैं। इसके बाद महान कोच राजा नरनारायण, जो अपने भाई चिलाराय के साथ विश्व सिंह के उत्तराधिकारी बने, ने पहले के खंडहरों पर मंदिर का पुनर्निर्माण किया। निष्कर्ष में ये कहा जा सकता है कि कालिका पूर्ण योनि देवी की एक विशाल व्याख्या देता है। योगिनी तंत्र योनि के रचनात्मक प्रतीकवाद पर बल देते हुए एक अलग खाता देता है। विभिन्न ऐतिहासिक किंवदंतियों से संकेत मिलता है कि कामाख्या की पूजा अपरिहार्य है।
वो सभी समुदायों का एक अभिसरण बिंदु रही है, चाहे वो पहाड़ हो, जंगल हो, गांव हो या शहर हो।